बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, दौरान नमाज कोई मूजी जानवर मसलन सांप या कोई और मूजी जानवर सामने आ जाए तो क्या किया जाए, क्या नमाज तोड़ दी जाए? इस पर बात करने से पहले दोस्तों इंसानी जान की कदर को समझना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक इंसानी जान की हुर्मत काबा की हुर्मत से भी ज्यादा है। अब आप अंदाजा कीजिए कि काबा अल्लाह का घर है जिसके गिर्द लाखों लोग हर साल तवाफ करते हैं, हज और उम्रा अदा करते हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान की जान की कदरों कीमत और उसकी हुर्मत को काबा की हुर्मत से भी अफजल करार दिया गया है। इसके अलावा दीन इस्लाम चूंकि इंसान की भलाई का दीन है और इसमें हर तरह के मसाइल का हल मौजूद है। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में है और रोजे के बारे में आता है कि इसका अजर डायरेक्ट अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो किसी बीमारी में या तकलीफ में मुब्तला है जिसकी वजह से उसको अपनी जान जाने का खतरा है, तो रोजा तोड़ने की भी इजाजत है। यूं दीन इस्लाम अपने मानने वालों के लिए बेशुमार आसानियां पैदा करता है। और इसी तरह अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और एक सांप आपके सामने आकर बैठ जाता है या फिर बिच्छू आपको अपने कपड़ों पर चढ़ता हुआ महसूस होता है, तो फौरन नमाज को तोड़ा जा सकता है। इस पर उलमा कराम का फतवा अहादीस की रोशनी में मौजूद है, जिनके बारे में आज के वीडियो में बात की जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि अगर दौरान नमाज सांप या बिच्छू आपके सामने आ जाए तो आपने क्या करना है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको एक ऐसे ही वाक़े के बारे में बताएंगे कि जहां एक लड़की नमाज पढ़ रही थी, लेकिन नमाज के दौरान ही उसके सामने सांप आ गया। फिर क्या मौजज़ा हुआ अल्लाह का, उस मौजज़े के बारे में बताएंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। दोस्तों, इंसानी जान की हुर्मत दीन इस्लाम में कितनी मुकद्दम है ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। चाहे आप रोजे की हालत में हो या नमाज की हालत में हो, अगर आपको जान जाने का खतरा है तो नमाज और रोजा दोनों को तोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए जिसमें खाने पीने की हलाल अशिया किसी सूरत मयसर ना हो और भूख से मरने का अंदेशा पैदा हो जाए, तो दीन इस्लाम सिर्फ ऐसी संगीन सूरत में हराम खाने की इजाजत भी दे देता है ताकि इंसानी जान को बचाया जा सके। हासिल ये है कि हर चीज पर मुकद्दम इंसानी जान को रखना चाहिए। दोस्तों, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की अहादीस मुबारका का मफहूम कुछ इस तरह से है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और आपकी माँ आपको आवाज देती है, तो ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं फर्ज नमाज अदा कर रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती तो मैं नमाज तोड़कर उनकी बात का जवाब देता। अब जबकि माँ की आवाज पर दीन इस्लाम ने नमाज तोड़ने की इजाजत दे दी है, तो किसी मूजी जानवर का सामना करके, यानी जब कोई मूजी जानवर किसी शख्स पर हमला कर रहा हो, तो ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में दीन इस्लाम इंसानी जानवर की जान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे नहीं करेगा। लिहाजा ऐसी सूरत में फौरन अपनी नमाज को तोड़कर अपनी जान बचाई जाए। ऐसी कोई भी चीज जो कि जहरीली हो और वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसका फौरी सद्देबाब किया जाए और दोबारा नमाज अदा की जाए। दोस्तों, यहाँ तक कि किसी ऐसी मूजी चीज को मारना या इस नीयत से मारना कि ये मुझे या किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, तो इसका भी सवाब मिलेगा, क्योंकि हमारा दीन हक तो ऐसा दीन है जो राह चलते एक पत्थर, एक ईंट या ऐसी कोई भी चीज जो के रास्ते से हटा दी जाए जो दूसरों के लिए काबिल तकलीफ हो सकती है, उसको हटाने पर भी इंसान को नेकियां देता है और उस पर सवाब मिलता है कि आपने किसी दूसरे के लिए आसानी पैदा की है। दोस्तों, दीन इस्लाम अपने मानने वालों को इस तरह से छोटी छोटी नेकियां करना सिखाता है, और जब ये छोटी छोटी नेकियां इकट्ठी होती हैं तो क़यामत के रोज कतरे कतरे से दरिया बन चुकेगा। कहते हैं कि दुनिया में जो लोग नरम दिल रखते हैं, अपने मातहत और कमजोर लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, लाचारों और बेबसों का भला चाहते हैं, और यहाँ तक कि अगर वो कुछ करने की ताकत नहीं रखते लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो रोजे महशर उनके सवाब का पलड़ा अल्लाह ताला के हुक्म से भारी होगा। दोस्तों, नमाज के दौरान इंसान अल्लाह ताला से बहवे गुफ्तगू होता है और दुनिया की
की फिक्रों और खबरों से बिल्कुल आजाद होता है। बंदा अपने रब से अपनी मुश्किलात बयान करता है और उसकी मदद का तलबगार होता है। फिर शफीक रब ना सिर्फ उसकी आवाज को सुनता है बल्कि उसको जवाब भी देता है। इंसान अगर खुशू खुजू और दिलजमी के साथ नमाज अदा करे, वो यकीनन इस जवाब की मिठास को अपनी जुबान पर और सुकून को अपने दिल में महसूस करता है। और जब बंदे का दिल अपने खालिक व मालिक की मोहब्बत से लबरेज हो जाता है, फिर वो झुककर अपने रब की सना बयान करने लगता है और यूं वो हालत रुकू में चला जाता है। यूं ही जब इस बंदा मोमिन की मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंच जाती है, यूं वो बेइख्तियार अपना कीमती सरमाया और सबसे कीमती मता यानी अपना ऊंचा सर अपने आका के सामने जमीन पर रख देता है। और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह के हुक्म से जमीन नमाजी के ज़हन से तमाम परेशानियां और मुश्किलात अपनी तरफ खींचकर उसे एक बार फिर से तरोताजा कर देती है और वो अपने दिल के अंदर सुकून महसूस करने लगता है। गर्ज ये कि नमाज ही वो इबादत है जो बंदे को अपने रब से हम कलाम करवाती है। लेकिन अफसोस के अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नमाज में सुस्ती और काहली करते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको उस वाक़े के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र हमने आपके साथ वीडियो के शुरू में किया था। वाकया कुछ यूं है कि एक दफा इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में एक मुस्लिम खातून इमाम मस्जिद के पास गई और कहने लगी कि इमाम साहब, एक दिन मैं मुसल्ले पर खड़ी नमाज अदा कर रही थी और अचानक मेरी नजर स्याह रंग के उस सांप पर पड़ी जो कि मेरे मुसल्ले के बिल्कुल सामने था। मैं हालत कयाम में थी और अपनी तिलावत को तूल दे रही थी। मुसलसल अपनी नमाज में ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी कि सांप मेरी सजदे की जगह पर आ गया। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा था कि तू अपनी जान के खौफ की वजह से एक हकीर जानवर से डरकर अपने रब से गाफिल हो रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी निगाहें उस सांप से हट सकें। अपनी आंखों को बंद करके तिलावत करती रही, लेकिन वो सांप अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिला। उसकी नजरें मुझ पर जमी थीं, लेकिन उसकी किसी भी हरकत से ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो मुझ पर हमला करेगा। चूंकि मैं बाआवाज़े बुलंद तिलावत कर रही थी, वो सांप भी झूमने लगा और मुझे यकीन हो गया कि ये सांप मुझे अल्लाह ताला के हुक्म से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मैं रुकू में चली गई। लेकिन जब मैं रुकू में गई तो वो सांप डर के मारे पीछे हो गया। अब मुझे ऐसा लगा कि ये पीछे होकर अब मुझ पर वार करेगा। उसी लम्हे मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया और मैं नमाज तोड़कर दूसरे कमरे की तरफ भाग निकली। लेकिन इस हरकत पर मेरा दिल मुझे मलामत करना शुरू हो गया कि अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल बस इतना ही था, तूने एक सांप के डर से नमाज तोड़ दी। अब आप ये मुझे बताइए कि क्या मैंने ये गुनाह किया था? इमाम मस्जिद कहने लगे कि कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है, अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत के जान बचाने के बराबर करार दिया है, इसलिए तुमने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन एक बात सोचने की है कि जब तक तुम नमाज में थी तो उस सांप ने तुम पर हमला नहीं किया। ये बजाते खुद नमाज की एक बहुत बड़ी करामत और मोजज़ा है। सो दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नमाज पंजगाना खुशू व खुजू के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।